हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण से हम अपना शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है चतुर्थ स्कंद के अध्याय 8 श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आज हम 8वां अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसमें ध्रुव महाराज की कथा का वर्णन किया गया है। लेकिन इसके जो शुरू के इस अध्याय के 5 श्लोक हैं वो ध्रुव महाराज की कथा से एकदम अलग हैं, जहाँ पर ये जो पूरा हम भागवतम सुन रहे हैं हर सप्ताह, हम हर रविवार को जो सुनते हैं, तो ये जो पूरी कथा चली आ रही है ये
वास्तव में मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में संवाद है। मैत्रेय मुनि विदुर को सुना रहे हैं और जो विदुर को प्रश्न होते हैं, जो उनकी क्वेरीज होती हैं, वो उनको पूछते हैं, फिर वो उनका आंसर करते हैं। तो इस तरह से मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में ये कथा पूरा चल रही है, वाद संवाद। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के जो कुछ पुत्र हैं वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हुए और कुछ ने गृहस्थ जीवन एक्सेप्ट किया। तो जो उनके नैष्टिक ब्रह्मचर्य का जिन्होंने व्रत लिया वो हैं चतुष कुमार। हाँ, चतुष कुमार में सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार, ये 4 आते हैं। फिर उसके अलावा नारद मुनि, ऋभु जो ऋभु नाम के डिफरेंट देवता हैं, जो हमने पिछले सत्र में सुना था। जब यज्ञ हो रहा था तो भृगु मुनि ने आहुति दी थी दक्षिण यज्ञ के दक्षिण हिस्से में, जिससे हजारों देवता, ऋभु नाम के देवता प्रकट हुए थे, जिन्होंने यज्ञ को ध्वंस करने वालों को एकदम मारपीट करना शुरू कर दिया था। जलती हुई लकड़ी उठा के उन सबको डराना शुरू किया था। तो ये जो ऋभु हैं वो सब ब्रह्मचर्य हैं, मतलब उन्होंने नैष्टिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। और साथ में हंस, अरुणी और यति, तो ये सभी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जिन्होंने नैष्टिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उन्होंने कभी भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। हरे कृष्ण माता जी। और जो अन्य पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, उन्होंने उनमें से प्रमुख हैं जैसे अधर्म। तो यहाँ पर अधर्म का आज जिक्र हुआ है। तो वहाँ पर बता रहे हैं जो अधर्म हैं, और उनकी एक पुत्री हुई थी ब्रह्मा जी की मृषा। मृषा का अर्थ होता है झूठ। तो झूठ और अधर्म, उन दोनों का विवाह हुआ और उन दोनों से दंभ यानी पाखंड और माया का जन्म हुआ। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है, जो हम समाज में विकृति देखते हैं कि कई बार रिश्ते में भाई बहन भी विवाह कर लेते हैं। तो वो जो विवाह है वो कली का प्रतीक है, मतलब जो प्रलय का प्रतीक है। सभी जितने भी बुरी बातें हैं अधर्म का प्रतीक है। तो वो यहाँ वो अभी नहीं हो रहा है, वो काफ़ी समय से चला आ रहा है प्रथा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उस तरह का वो उनका भी शुरुआत किया था, क्योंकि सभी गुणों को बैलेंस रखना है। इसी के लिए वहाँ पे अधर्म का उनसे जन्म हुआ था और मृषा से उसका विवाह हुआ, जिससे किसकी उत्पत्ति हुई थी? दंभ की। दंभ यानी पाखंड, हाँ, झूठ बोलना, पाखंडी होना ऐसा। और माया बोलते हैं छल, है ना, जो छल कपट का व्यवहार करते हैं, उनका जन्म हुआ। फिर उन दोनों को, ये जो अधर्म है, उन्होंने नैऋति नामक के असुर को उन्हें दे दिया, क्योंकि उनको कोई भी संतान नहीं थी। तो नैऋति नामक के असुर को इन दोनों को दे दिया, दंभ और माया को। फिर दंभ और माया के द्वारा फिर आगे संतान की उत्पत्ति हुई, जिनसे लोभ और निकृति का जन्म हुआ। लोभ कहते हैं संतोष का अभाव, मतलब आप कोई भी कार्य करते रहें, आपको कभी भी संतोष ना आए, तो उनका जन्म हुआ। और निकृति कहते हैं धूर्तता को। धूर्तता मतलब बहुत ही चालाकी का कार्य करना, या किसी के कार्य में उसको आगे ना बढ़ने देना, रोक टोक करना, हाँ, या व्यवधान उत्पन्न करना। तो इस तरह का उनका स्वभाव होता है। तो उनसे दंभ और माया से लोभ और निकृति की उत्पत्ति हुई। ये खाली एक पर्सनैलिटी की बात नहीं हो रही है, ये गुणों को प्रदर्शित किया जा रहा है यहाँ पर, कि किस चीज़ से किस चीज़ की उत्पत्ति होती है। तो हमें वो ध्यान से समझना है कि किससे किसकी उत्पत्ति होती है। तो दंभ और माया से संतोष और धूर्तता का जन्म होता है। और फिर इन दोनों से क्रोध और हिंसा। क्रोध जैसे हम समझते हैं क्या, कि किसी ने कुछ कह दिया तो किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाना, तो उसके बाद जो हमारा रिएक्शन होता है वो क्रोध। और द्वेष मतलब दूसरे से ईर्ष्या होना और हिंसात्मक व्यवहार करना। तो ये जो क्रोध और हिंसा है, इसकी उत्पत्ति हुई थी लोभ और निकृति से। फिर क्रोध और हिंसा से आगे चल के कली और उसकी बहन दुरुक्ति का उत्पत्ति हुई। तो कली यानी मतलब सब कुछ अधर्मिक कार्य ही करना, और दुरुक्ति का अर्थ होता है मतलब कठोर वचन बोलने वाला, हाँ, बहुत ही हार्श लैंग्वेज बोलने वाला, जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर दे। तो ऐसे वचन बोलने वाले को दुरुक्ति कहा जाता है। तो दुरुक्ति और कली की उत्पत्ति हुई, और कली और दुरुक्ति से मृत्यु और भय की उत्पत्ति हुई। मृत्यु
मतलब मृत्यु का डर होता है, और भय, भय तो अपने आप में डर ही है ना, भीति भी बोलते हैं उसको। तो उन दोनों की उत्पत्ति हुई, और इन दोनों से यातना और निरय की उत्पत्ति हुई। यातना कहते हैं अत्यधिक कष्ट को, और निरय कहते हैं नरक को। तो इनकी उत्पत्ति हुई। तो ये जो सीरीज़ चल रही है ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं है, ये गुणों से रिलेटेड है। मतलब किस चीज़ से, किस दुर्गुण से कौन सा दुर्गुण आता है, कौन सा दुर्गुण उत्पन्न होता है, तो हमें इसको इस तरीके से समझना चाहिए। तो अधर्म और मृषा से दंभ और माया की उत्पत्ति हुई। दंभ और माया से लोभ और धूर्तता की उत्पत्ति हुई। लोभ और धूर्तता से क्रोध और हिंसा की उत्पत्ति हुई। क्रोध और हिंसा से कली और दुरुक्ति मतलब कठोर वचन की उत्पत्ति हुई। उससे फिर माया और भय की उत्पत्ति हुई। मृत्यु और भय की उत्पत्ति हुई, और मृत्यु और भय से यातना और निरय की उत्पत्ति हुई, मतलब अत्यधिक कष्ट और नरक जैसा जीवन, इसकी उत्पत्ति हुई। और ये सभी मिल के प्रलय का कारण बनते हैं। तो ये यहाँ पर जब ये चार श्लोक खत्म होते तो वहाँ पर बताया गया है ये जो चीज़ें जो सीरीज़ चलती आ रही हैं, धर्म, दंभ, लोभ, क्रोध, कली, मृत्यु, यातना, और मृषा, माया, निकृति, हिंसा, दुरक्ति, भय और निरय, जो भी इसका वर्णन सुनता है कि किससे किसकी उत्पत्ति होती है, तो उसको ये एहसास होता है कि दीज आर नॉट द गुड क्वालिटीज़, वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम दैम। मतलब हमें उनसे डरना चाहिए, ये अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, ये बुरे गुण हैं, और इससे केवल और केवल नरक की प्राप्ति होगी, हमें अत्यधिक कष्ट होगा, और ये हमारे प्रलय का कारण भी बनेगा। तो हमें इन सब से बचना चाहिए। इसी के लिए भागवतम में इसका वर्णन किया गया है, और इसको जो भी सुनता है वो इन सब दुर्गुणों से अपने आप को बचा के रखेगा और भगवत भक्ति में लगाएगा। तो इन 5 श्लोकों का यहाँ पर स्पेशल तौर पे वर्णन किया गया है। फिर छठा श्लोक से शुरुआत होती है ध्रुव महाराज की कथा की। वो इस तरह से है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा पत्नी का नाम है स्वयंभू मनु। उनके जो दोनों के पुत्र हैं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, जो हमने पिछले स्कंद में, 3 स्कंद में सुना था। उनके 2 पुत्र हैं प्रियवत और उत्तानपाद, और उनकी 3 पुत्रियां थी आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो देवहूति और प्रसूति का वर्णन हम पिछले अध्यायों में बहुत विस्तृत रूप से हमने सुना था, और देवहूति का वर्णन भी सुना था, प्रसूति का भी सुना था, और आकुति का भी आ गया था पिछली बार वाले अध्याय में। उन तीनों का वर्णन आया था, लेकिन पुत्रों के वंशावली का वर्णन नहीं आया था, वो यहाँ से शुरू होता है। तो उनके 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और ये क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु, और मनु के पुत्र हैं ये प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो क्योंकि ये भगवान के उसमें आ रहे हैं, तो मतलब भगवान की वंशावली उसमें आ रहे हैं ब्रह्मा जी के, तो इनके अंदर भी प्रबल शक्ति थी और उनको बल प्राप्त था, जिससे वो अपनी प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे और उनकी रक्षा करते थे। तो उनमें वो बहुत ही स्पेशल क्वालिटी थी, स्पेशल गुण था। महाराज उत्तानपाद का अभी आगे लेके चलेंगे, फिर प्रियव्रत का अगले स्कंद में आएगा वर्णन। तो महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ये है 8th चैप्टर। एक माता जी ने पूछा है कौन सा चैप्टर है, 4थे स्कंद का 8वां चैप्टर वो चल रहा है, उसका 6th श्लोक हम अभी ले रहे हैं। तो उनके 2 पुत्र हैं स्वयंभू मनु शत्रुपा के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का विवाह हुआ 2 पत्नियों से, सुनीति और सुरुचि। जो सुनीति हैं उसको वो अधिक प्रेम नहीं करते थे, और सुरुचि जो छोटी है वो बहुत सुंदर भी थी। तो जो राजा हैं वो उत्तानपाद, वो उसको बहुत प्रेम करते थे, तो वो सुरुचि जो है वो उनको अत्यंत प्रिय थी। और दोनों के ही 1-1 पुत्र हैं। जो सुरुचि है उनके पुत्र का नाम उत्तम है, और जो सुनीति है उनके पुत्र का नाम ध्रुव है। अब यहाँ से हमारा जो वृतांत है वो शुरू होता है, जो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठे हैं, राज सिंहासन पे महाराज बैठे हैं अपने, और उत्तम उनकी गोद में बैठा है अपने पिता की गोद में। तो पिताजी क्या कर रहे हैं, अपने पुत्र को, जैसे पुत्र अपने पिता की गोद में आके बैठता है, 5 वर्ष का पुत्र है, तो वो आके बैठता है, तो क्या करते हैं, पिता का स्नेह होता है, तो बच्चे को सहलाना, प्यार करना, तो ऐसे वो पुचकार रहे थे उसको।
और उसको देख के जो सुनीति का पुत्र है ध्रुव, उसने देखा पिताजी मेरे भाई को प्यार कर रहे हैं, तो उसका भी मन हुआ ना कि मैं भी पिता की गोद में जाके बैठूं, और उसने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास किया। लेकिन राजा ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि यहाँ पर बताया गया है कि यद्यपि राजा का दोनों ही पुत्रों के लिए समान प्रेम था, उनका प्रेम अलग नहीं था, लेकिन वो सुरुचि से ज़्यादा अधिक प्रेम करते थे, और सुरुचि उनके पास वहीं नज़दीक बैठी हुई थी उस समय। तो सुरुचि को अधिक प्रसन्न करने के लिए, वो नाराज़ ना हो जाए, वो और अधिक प्रसन्न हो, तो उन्होंने क्या किया, उसको अवॉइड कर दिया, ध्रुव को अवॉइड कर दिया। उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया कि ध्रुव जो है मेरी गोद में आना चाह रहा है, तो मैं उसको भी उठा के अपने पास बिठा लूँ। तो उनकी ऐसी स्थिति देख के सुरुचि भाप गई कि ये ध्रुव को कोई वेटेज नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं उठा रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो पक्षपात का वो समझ गई व्यवहार पर कि वो मुझको ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए मेरे पुत्र को गोद में बिठाया है। तो उसके अंदर क्या वो भाव आ गया, ईर्ष्या का भाव आ गया कि वो तो पहले से ही उनको, जो सुरुचि हैं ध्रुव से ईर्ष्या थी, क्योंकि वो दोनों समान एज के थे दोनों। उत्तानपाद का पुत्र उत्तम और ध्रुव, ये दोनों ही समान एज ग्रुप के हैं, समान आयु के हैं। तो लेकिन सुरुचि को बहुत ईर्ष्या थी ध्रुव से, तो वो ईर्ष्या वो एकदम प्रकट हो गई कि अरे वाह, अब तो मुझे राजा का मतलब सहारा मिल गया। किस तरह का सहारा कि वो भी ध्रुव को उतना पसंद नहीं करते, और मेरे पुत्र उत्तम को ज़्यादा अधिक प्रेम करते हैं। तो उसने जैसे ये भांप लिया, तो वो एकदम से बड़ा ही तीखा शब्दों में उसने बोलना शुरू किया, इतना तेज़ आवाज़ में कि ध्रुव तो सुने ही सुने, साथ में राजा भी सुन लें, और जितने समस्त दरबारी हैं सभी ने सुना वहाँ पर। तो क्या बोलने लगी कि हे पुत्र ध्रुव, राज सिंहासन और ये जो तुम्हारे पिता की गोद है, तुम उस पर बैठने के योग्य नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम उसी राजा के पुत्र हो, बेशक तुम उसी राजा के पुत्र हो, लेकिन तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी अयोग्यता है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। हालांकि तुम्हारे पिता जो हैं वो भेदभाव पता नहीं करते हैं, लेकिन हम रानियों के बीच में तो भेदभाव अवश्य है। वो मुझको अधिक प्रेम करते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें मेरे गोद से, मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना होगा, और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा। उनकी कृपा से ही, केवल भगवान नारायण की कृपा से ही तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, और तुम मेरे गर्भ में प्रवेश करोगे, और तब तुम इस योग्य बन पाओगे कि अपने पिता की गोद में आप बैठ सको। तो ऐसा बोला सुरुचि ने ऐसा बोला, तो उनको क्या हुआ, ध्रुव एकदम क्रोधवश कांपने लगे। उनको लंबी लंबी सांसें लेने शुरू हो गए, और उनको गरम गरम सांसें आ रही हैं, और क्रोध के मारी कपा रहे हैं, कांपने लगे कि ये ऐसे कैसे बोल दिया। इसका मतलब है मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँ, अर्थात मैं मर जाऊँ पहले, मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़े, मैं दूसरा जन्म लूँ, तब जाके मैं इस योग्य बनूंगा, मैं इस जन्म में क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। तो वो सोच के ध्रुव को बहुत मर्म आहत हो गए, उनका हृदय एकदम विदीर्ण हो गया। और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं, पिता चुपचाप बैठे हुए ये सब देख रहे हैं। उन्होंने मेरी तरफ देख के कुछ मेरे से संबंधित कुछ शब्द भी नहीं कहे, ना ही अपनी इस पत्नी का विरोध किया है। तो उनका ये, पिता का ये व्यवहार देखकर, और अपनी जो ये सौतेली माता है, उसको माता बोला गया है, माता मतलब सौतेली माता है वो ध्रुव की, उसका व्यवहार देख के और पिता का व्यवहार देख के कि पिता तो ध्यान ही नहीं दे रहे इतना सब। मेरी जो माता है समाता, जो कुमाता है, जो सौतेली माता है, उन्होंने इतना मुझे कुछ कह दिया है पूरे राज्य दरबार में, और मेरे पिता कुछ नहीं बोल रहे। तो वो एकदम हृदय उनका विदीर्ण हो गया, और वो रोने लगे। छोटे बच्चे हैं तो रोने के सिवा वो कर भी क्या सकते हैं। तो वो रोते हुए वहाँ से वो चले गए अपनी माँ के पास, सुरुचि के पास चले गए, और वहाँ पे जाके रो रहे हैं, रोते रोते सारा हाल सुना रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जब वो
वहाँ पर पहुँचे, ध्रुव वहाँ पे पहुँचे, उससे पहले ही राज दरबार में क्या हुआ ये खबर सुनीति के पास पहुँच गई। सुनीति ध्रुव की जो माँ है उनके पास, वहाँ की जो दासियाँ थी दरबार में, जो बाकी सभी थे दरबारी और दासियों ने भी सुना, वो जाके तुरंत बता दिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि ध्रुव इतना रो रहे थे माँ के पास में आके, उनको कुछ कहने को नहीं हो रहा था। तो जब वो नहीं, माँ ने उनको तुरंत गोद में उठा लिया और पूछने सहलाने लगी, पुचकारने लगी, बेटा क्या हो गया, क्यों इतना रो रहे हो, क्यों इस तरह का तुमको मतलब क्रंदन कर रहे हो, कृपया करके मुझे बताओ। तो इससे पहले कि ध्रुव बोलते, लेकिन वो वहाँ उनको दासियों से पता चल गया कि ऐसा ऐसा वहाँ पर हुआ है। जो इनकी जो सौतेली माँ है उन्होंने इनको बहुत ही अपशब्द कहे हैं। उनको कहा है कि तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए क्या होगा, तुमको भगवान की शरण में जाना होगा और अगला जन्म मेरे गर्भ से होगा, यानी कि तुम मर जाओ जाके, है ना। तो एक तरीके से बैड ओमेन हो गया ना, अभिशाप जैसा हो गया कि तुम जाके मर जाओ। तो इस तरह से तो वो उनको बहुत दुख हो रहा है। तो अभी ऐसा सुन के उनका जो चेहरा है, रानी सुनीति जो हैं वो एकदम से मुरझा गया, उनका चेहरा कुम्हला गया। उन्होंने सोचा भी मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो पहले तो वो ध्रुव को समझाने लगी कि बेटा तुम्हारे पिताजी एक्चुअली पक्षपात करते हैं। वो, हालांकि मैं भी उनकी पत्नी हूँ, मैं उनकी रानी हूँ, लेकिन वो मुझको उतना प्रेम नहीं करते हैं जितना सुरुचि को करते हैं। और उसी प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने तुमको गोद में नहीं बिठाया और इस बात का फ़ायदा उठाया है सुरुचि ने, और तुमको इस तरह का अपशब्द बोले हैं। तो यदि तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो, इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम एक काम करो, जो तुम्हारी माता ने कहा है ना कि तुम भगवान नारायण की शरण में जाओ, वो वास्तव में उसने सही कहा है। तो तुम उसकी शरण में जाओ, लेकिन पहले क्या करो, अपने मन में किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या द्वेष का भावना अपनी माता सुरुचि के प्रति मत रखो। क्यों नहीं रखो? क्योंकि जब हम दूसरों का अहित करने की कामना करते हैं, दूसरों को हम नुकसान पहुंचाने की इच्छा भी करते हैं, तो जो कोई हम इच्छा भी करते हैं या दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं, उसको कष्ट देते हैं, तो स्वयं जो कष्ट है वो उत्पन्न होकर हमारा अपना ही अहित करता है, जो हमको क्रोध की वजह से या ईर्ष्या की वजह से एहसास नहीं होता। बाद में पता चलता है कि जिसको हमने नुकसान करना चाहा उसका तो यदि 10% नुकसान हुआ, आपका तो 100% नुकसान हो गया। तो कभी भी यहाँ पर ये सुनीति ने ध्रुव को शिक्षा दी, पहली शिक्षा, ये इसमें बहुत सारे हमको पॉइंट्स मिलेंगे ध्रुव की शिक्षाओं में से, ध्रुव के चैप्टर से। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मिला कि हमें कभी भी दूसरों के अहित की कामना नहीं करनी चाहिए, दूसरों से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्लोका में बताया गया, माँ अमंगलम तात परेशु मम स्था भुनक्ते जन यतः पर दुःखदः तत्, कि हे तात माँ अमंगल, माँ माने मत करो अमंगल की कामना किसी के लिए भी मत करो। जो ऐसा करता है उसको कष्ट अपने आप खुद उत्पन्न हो जाता है और वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। फिर आगे बता रहे हैं कि तुम्हारी माता सुरुचि ने जो वास्तव में तुमसे कहा है वो सही है। मैं तो, तुम्हारे पिता मुझे तो दासी जितना भी नहीं मानते, पत्नी तो छोड़ो, महल की एक दासी जितना भी सम्मान नहीं देते हैं। तो मुझे तो उन्हें इस बात की लज्जा आती है कि उन्होंने मुझसे विवाह किया है, और मैं ऐसी अभागी स्त्री हूँ कि जिसको पति प्रेम नहीं करता है। तो ऐसे स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया है, इसीलिए तुमको इतने कठोर वचन अपनी सौतेली माँ के द्वारा सुनने पड़े। और यदि तुम्हारे मन में उस सिंहासन पर बैठने की थोड़ी भी इच्छा है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने द्वेष को त्यागना होगा। और तुरंत जो उसने उपदेश बोला है, क्या बोला है कि आप भगवान नारायण की शरण में जाओ, उनकी कृपा से ही तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो सकता है। तो वो जो ये बात बोली है ना कि तुम भगवान नारायण की शरण में जाओ, ये बिल्कुल सही बात बोली है। हे पुत्र, हे तात, वो तुम्हें उसका पालन करना चाहिए। वो क्या है, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरः त्वम् उक्तम समात्रा अपि यत् अव्यलीकम् आराधय अदोक्षज पाद पद्मम
यदि इच्छसे अध्यासनम उत्तमः यथा। तो आराधय अधोक्षज पाद पद्मम। पाद पद्म मतलब उन चरणों की, भगवान के अधोक्षज कहा जाता है भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को। हाँ, उनके अनेक नाम हैं। तो उनके पाद जो कमल रूपी उनके चरण हैं, उनकी आराधना, उनकी पूजा करने से ही विमत्सरः, विमत्सर मतलब द्वेष रहित हुआ जा सकता है। द्वेष रहित होके तुम उनके चरणों की जब पूजा करोगे तभी आप जो भी इच्छा करते हो, जो भी चाहते हो, आपको वो मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें सीखने को मिला। तो वो अभी सुनीति अपने पुत्र ध्रुव से कह रही हैं कि तुम बिना समय गंवाए भगवान नारायण का भजन आरंभ कर दो। उनकी कृपा से ही हमारे जो प्रपितामह हैं, ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने ये सारी सृष्टि की रचना की है, वो इसके योग्य भगवान के चरणों की पूजा करके ही बन पाए थे। यहाँ तक कि जो तुम्हारे दादाजी हैं स्वयंभू मनु, वो भी भगवान की आराधना करके ही समस्त भौतिक सुख और परम मुक्ति को प्राप्त हो सके थे। तो उनका कहने का अर्थ था कि तुम्हारे जो दादा हैं, दादा के भी जो दादा हैं, परदादा हैं, प्रपितामह कहा जाता है परदादा को। तो तुम्हारे दादाजी हैं, जो तुम्हारे परदादा हैं, सभी को जितना भी बड़ा बड़ा ऐश्वर्य है, वो जितना भी सृष्टि का उन्होंने वर्णन किया, जो सृष्टि की रचना किया है, उसका पालन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान अधोक्षज के चरण कमलों की पूजा करने से उनको वो योग्यता प्राप्त हुई है। तो तुम भी वही करो। क्यों करो, साथ में बता रही हैं फिर सुनीति कि भगवान जो है उनका हृदय भक्तों के लिए दया से भरा हुआ होता है। तो तुम अपने हृदय में उनको धारण करो और एकाग्रचित होकर भक्ति में संलग्न हो जाओ। तुम्हारी व्यथा को दूर करने के लिए मुझे भगवान के अतिरिक्त कोई भी अन्य उपाय नहीं दिखता है। चाह कर भी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती है पुत्र, इसलिए तुम जाओ और भगवान की ही आराधना करो। भगवान क्या है? वो मैं तो माता हूँ, मैं तुम्हारे प्रति ममता प्रदर्शित कर सकती हूँ, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए बहुत ममता है। लेकिन भगवान जो हैं उनके हृदय में करोड़ों माताओं जितनी ममता बसी हुई है। तो एक बार जब तुम उनका शरण ग्रहण करोगे तो वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। क्योंकि जब भक्त की सहायता में अन्य सभी विफल हो जाते हैं तो केवल भगवान ही उसकी सहायता करते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंस है, भगवान हमेशा सबकी सहायता करते हैं। तो तुम जाओ और भगवान की शरण ग्रहण करो। तो सुनीति के ऐसे वचनों को सुनकर ध्रुव जो है उनके वचनों पे मनन करने लगे, हाँ, सोचने लगे, और उन्होंने तुरंत घर का त्याग कर दिया। क्योंकि भगवान घर में तो नहीं मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे? वो माँ ने बताया कि वन में मिलेंगे। तो उन्होंने घर का त्याग कर दिया, वन की तरफ वो निकल पड़े। और जैसे ही नारद मुनि को यह समाचार मिला कि ध्रुव ने अपने घर का त्याग कर दिया है भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो एकदम विस्मित हो गए कि इतना छोटा बच्चा, अभी 5 साल का ही तो बच्चा है, हाँ, और वो वन में जाने का उसने निश्चय किया है, भगवान से मिलने का, भगवान की पूजा आराधना करने का निश्चय किया है, तो मुझे ज़रूर उसकी सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यदि हमें गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा मिलती है। प्रसादे मतलब कृपा। तो गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा मिलती है और कृष्ण की कृपा से गुरु की कृपा मिलती है। और जब दोनों की कृपा मिल जाती है तो हमारा जो भक्ति लता है उसका बीज प्रस्फुटित हो जाता है और भक्ति हमारी ग्रो करने लगती है। तो नारद मुनि अब उनके क्या बनेंगे? गुरु बनेंगे, उनके गुरु बनने जा रहे हैं। तो जैसे ही उनको पता चला नारद मुनि को कि ध्रुव वन की तरफ चले गए हैं, तो वो एकदम ध्रुव के सामने जाके प्रकट हो गए और उनके सिर पे बहुत ही प्रेम से हाथ रखा और उसको कहने लगे। उनको कहने से पहले मर्मरिंग कर रहे हैं। मर्मरिंग कैसे? मतलब अपने आप से बोल रहे हैं, अभी उनको इंट्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बोलने लगे, ये क्षत्रियों की कैसी अद्भुत वृत्ति है, हाँ, मतलब क्षत्रियों का कैसा स्वभाव है कि अपने सम्मान पर हल्का सा हुआ वार भी वो सहन नहीं कर सकते।
अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगम अमृष्यताम बालः अपि अयम हृदया धत्ते यत् समातु असतवचः। कि जो असतवचः थोड़े से भी उसको कहे गए हैं, वो उसके घर में उसकी माता ने जो कहे हैं, समातु जो उसकी माता, जो विमाता ने कहे हैं, माता नहीं विमाता ने जो कहे हैं, मतलब जो उसकी सौतेली माँ है उन्होंने जो कहे हैं, वो उसकी हृदय में इतना अधिक घर कर गए हैं, वो हालांकि वो छोटा सा बाल है। तो देखो, अहो तेज क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों का कितना तेज है। मानभंगम अमृष्यताम, वो अपना मानभंग सहन नहीं कर सकते। तो यहाँ नारद जी मरमर नहीं कर रहे हैं, हाँ खुद बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं, ध्रुव महाराज के सिर पे हाथ फेरा उन्होंने प्यार से कि प्रिय ध्रुव, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हारी तो अभी खेलने खाने की उम्र है, अभी तुम हो कितने, केवल 5 वर्ष के हो, और बच्चों का मान अपमान का अधिक बच्चों को ज्ञान नहीं होता है। और तुम्हारी सौतेली माँ ने कुछ कठोर शब्द तुम्हें कह भी दिए हैं, तो तुम इतना अपमान क्यों अनुभव कर रहे हो। वास्तव में देखा जाए तो बच्चा जब छोटा होता है, 4-5 साल का बच्चा होता है, उसको आप कुछ मान भरे शब्द कहिए, आप बोलिए कि हम आपको नोबेल प्राइज़ देते हैं या हम आपको यहाँ का प्रेसिडेंट बना देते हैं, तो बच्चे को कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नो रिएक्शन, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको बोला जाए, उसको कुछ अपमान करा जाए कि आप को मैं ऐसा दंड देता हूँ, हाँ कुछ उसको बुरा शब्द कहा जाए तो उसको फ़र्क पड़ेगा। जनरली बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना खेलने में अपना जो टॉयज़ हैं उसके साथ में मस्त रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पर नारद मुनि वही बता रहे हैं कि आप अभी बाल हो, छोटे बच्चे हो, 5 साल के बच्चे हो, तो ऐसी स्थिति में मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल याद है, जैसे माँ बच्चे को कस के चांटा भी लगाती है। सपोज़ को वो कुछ गलती कर रहा है, माँ ने कस के चांटा लगाया उसको, तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, भूल जाएगा, फिर माँ के पैर पकड़ेगा, है ना। उसे माँ ही चाहिए, माँ से ही उसको सभी चीज़ों को मतलब पूरा होती हैं। उसको भूख लगी तो माँ से ही खाना मिलेगा, उसको नहाना धोना है, सब कुछ उसकी माँ ही उसको करके देगी। तो उसको मान अपमान का ऐसा कुछ फील नहीं होता कि माँ ने मार दिया तो माँ से मैं दूर हट जाऊँ या चला जाऊँ। तो इस तरह से बताया गया है कि छोटे बच्चे को मान अपमान का असर नहीं होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हे ध्रुव, बेटा ध्रुव, तुमको अपनी जो समातु है ना, समातु मतलब जो तुम्हारी सौतेली माँ है, उनके कहे हुए कठोर वचन तुम्हारे हृदय को इतना आघात क्यों पहुँचा गए। तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना अपमान महसूस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर और बता रहे हैं नारद मुनि कि ये जो चाहे उन्होंने तुम्हारा कितना ही अपमान क्यों ना किया हो, लेकिन तुमको इतना उद्विग्न नहीं होना चाहिए। उद्विग्न मतलब बहुत परेशान हो जाना, हाँ, एंजाइटी हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। और ये जो अपने पराये का द्वंद्व ये जो होता है ना, ये वास्तव में भगवान की माया शक्ति का ही रूप है। तो उनको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं नारद मुनि, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है वास्तव में हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। या तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है या तो इसी जन्म के कर्मों का फल होता है, लेकिन हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे पूर्व कर्मों का ही फल होता है। और हमें ऐसा स्वीकार करके, हाँ, भगवान की कृपा मान के उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे ये पूर्व जन्म का फल है, उसकी वजह से हमें मान हुआ है या उसकी वजह से हमें अपमान हुआ है, तो तुमको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा ये क्या है, वास्तव में ये नैतिक बातें कहलाती हैं, है ना। तो नैतिक बातों का उनसे चर्चा कर रहे हैं नारद मुनि, उनको बता रहे हैं ध्रुव को कि तुम्हारी माता के निर्देश अनुसार उन्होंने कहा है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग पद्धति का पालन करना चाहिए, है ना। उसका पालन करे बगैर आप भगवान को पा नहीं सकते हो। तो आपको पता है, ध्रुव को बोल रहे हैं, आपको पता है बेटा, ये तो योग पद्धति का पालन सामान्य पुरुषों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े योगी, मुनि, ज्ञानी जो हैं, ध्यानी जो हैं, वो भी भगवान पर वर्षों, क्या जन्मों तक ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं, तब भी वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। तो फिर तुम तो एक बालक हो, बालक के लिए इतना आसान नहीं है।
तो आप मेरी बात मान जाओ, अभी आप घर चले जाओ। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप इस ध्यान की पद्धति को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हो, तब ये आप सभी कार्य कर सकते हो। अभी आप घर चले जाओ। और साथ में बता रहे हैं कि जो जीवन में सुख दुख आता है, हमें उससे संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें सुख में बहुत खुश नहीं होना चाहिए और हमें दुख आने पर बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। तो हमें बैलेंस कर रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि इतना करने से ही हम अज्ञान का जो अंधकार है उसको हम सरलता से पार कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक आते हैं यहाँ पे। यस्य यद्देव विहितं सैतेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारम ऋच्छति। कि जो सुख और दुख है उसमें हमें हमेशा संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम इस अंधकार, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको सरलता से पार कर सकते हैं। तो ये इस तरह की बातें कह रहे थे। वास्तव में जो नारद मुनि हैं वो ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं कि मैं उनको जो ये ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, जो ध्यान योग की बातें बता रहा हूँ और जो सामान्य नैतिक शिक्षाएं दे रहा हूँ, वो कितना हद तक उसको लेने का इच्छुक हैं और उनके खरेपन की परीक्षा क्या है, वो कितने खरे हैं, वो कितने डिटरमाइन हैं अपने गोल में। उनका क्या गोल था जब ध्रुव महाराज चले थे? उनका गोल था कि मुझे मेरे पिता ने अपनी गोद में नहीं बैठने दिया है, तो मैं अपने पिता की गोद से भी बड़ी गोद, अपने दादाजी क्या परदादाजी से भी बड़े, मैं जो राजा हैं, जो भगवान हैं, उनकी गोद में प्राप्त करूँगा। पिता तो कुछ भी नहीं है। तो वो उनका डिटर्मिनेशन था, उनका दृढ़ निश्चय था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है और भगवान से मैं यही मांगूंगा। तो यहाँ पर नारद जी उस तरह से उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि वो अपने निश्चय में कितने अटल हैं, कितने खरे हैं। तो ये गुरु का कर्तव्य है। गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य को परखना कि वो किस हद तक अपने जो गोल को प्राप्त करने में डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चय है। तो यहाँ पर वो परीक्षा ले रहे हैं। तो जब इस तरह से नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं कि अपने मान अपमान की तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, संभाव रहना चाहिए। हाँ, और साथ में एक और शिक्षा दिया उन्होंने, गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुण अधमात मैत्रिम समानाद अन्विच्छेना तापेर अभिभूयेत। इसका मतलब है कि गुण अधिकान मुदम लिप्सेना, मतलब जो व्यक्ति हमसे अधिक योग्य है उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे व्यवहार करने के 3 तरीके बताए गए हैं। जो व्यक्ति, दूसरा सामने वाला व्यक्ति हमसे अधिक योग्य है तो हमें उससे बहुत अधिक प्रसन्न होना चाहिए उससे मिलने पर, और उससे वो जो योग्यता है उसको सीखने का कोशिश करना चाहिए। तो अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिलने पर हमें अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए। फिर अनुक्रोशम गुण अधमात, जो हमसे कम योग्य हैं, यदि हम उनसे मिलते हैं तो हमें उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए। दया का भाव का क्या मतलब है कि उनको आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उनके हेल्प कर दीजिए, तो उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए। और मैत्री समानान अन्विच्छेना, जो समान गुण वाले हैं उनके साथ में मैत्री समानाद, मैत्री का भाव रखना चाहिए। तो यदि हम इस तरह का भाव रखते हैं तो त्रिविध तापों से हम उसके प्रभावों से बचे रहते हैं, उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। क्या 3 तरह से व्यवहार करना बताया कि जो हमसे अधिक योग्य हैं उनसे मिलने पर हमें अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए और सीखने की कोशिश करना चाहिए। जो हमसे कम योग्य हैं उनके प्रति हमारा दया का भाव होना चाहिए, उनको सिखाने का कोशिश करना चाहिए। और जो हमारे समान गुण वाले होते हैं उनसे हमें मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी शिक्षाएं ध्रुव को नारद मुनि बता रहे हैं और उनके खरेपन को जांचने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो ये सब उपदेश सुने ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के। अभी वो कहने लगे कि हे महामुनि,
आपके उपदेश भौतिक जीवन में व्यथित लोगों के लिए हितकारी हैं, जो मतलब अपने भौतिक जीवन में बहुत परेशान हैं, उनके लिए सफिशिएंट हैं, क्योंकि वो इनके पालन के द्वारा अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है ना, तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण मैं अज्ञान में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ, और मेरे ये आपके जो वचन है वो मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके उपदेशों को ना मानना बहुत बड़ा धृष्टता है, मतलब बहुत इल मैनर वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है, धृष्टता की बात है। लेकिन क्या करूँ, मेरा क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ है, तो ये मैं इसको अपना दोष नहीं मान सकता, क्योंकि इस पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। आप ही ने तो बताया था कि अहो तेज क्षत्रियाणाम, है ना, जब मिले थे तो मिलते के साथ ही उनके मुंह से ऐसे निकला था, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम, कि जो क्षत्रिय होते हैं वो अपना मान भंग होना, अपना अपमान को सहन नहीं कर सकते, चाहे वो थोड़ा सा भी हो। तो ये तो मेरा स्वभाव है, मेरे जन्म का स्वभाव है कि मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ, तो मैं इसको दोष नहीं मानता कि मैं ये सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा हृदय क्या है, वो एक घड़े के जैसा है। यहाँ पर उपमा बताई गई है, एनालॉजी, कि मेरा चित्त जो है मिट्टी के घड़े के जैसा है, जो एक बार टूट गया तो किसी भी तरह से जोड़ा नहीं जा सकता, है ना। घड़ा जब टूटता है तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो पका हुआ है ना। यदि कच्चा घड़ा है तो उसको वापस से मिट्टी में मिला के आप कर सकते हैं, लेकिन तो घड़ा तो पक्का है, तो वो एक बार टूट गया तो वो व्यर्थ हो गया, उसको वापस से नहीं जोड़ा जा सकता। तो उसी प्रकार जो विमाता हैं मेरी सुरुचि, उनके जो वचन हैं, तीखे वचन हैं, वो मेरे हृदय में तीक्ष्ण बाण की तरह प्रवेश कर गए, और मेरा हृदय छलनी हो गया है, और मेरे मन में सिवाय प्रतिशोध के और कोई विचार ठहर ही नहीं पा रहा है। मुझे केवल प्रतिशोध की भावना ददक रही है मेरे अंदर, और मैं आपके उपदेशों का भी लाभ नहीं ले पा रहा हूँ। तो कृपया करके हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप वो बताइए जो मेरी वृत्ति के लिए हितकारी है, जो मेरे अनुकूल है। आप मुझे वो बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। साथ में बता रहे, वो पूछने लगे फिर, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? नारद मुनि पूछने लगे तुम्हें चाहिए क्या वास्तव में? तो ध्रुव बताते हैं कि मुझे एक ऐसा पद चाहिए जिसे संसार में आज तक किसी ने ना प्राप्त किया हो, ना तो मेरे पिता ने, ना मेरे दादा ने, और ना ही मेरे परदादा ने। कृपया मुझे उसी पद का उपदेश दीजिए जिस पर चलकर मैं इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषो साधु वतर्म में, ब्रूहि अस्मत् पितृभि ब्रह्मन अन्य अपि अनधिष्ठितम। ब्रूहि, वो बोलो, क्या? जो मेरे पितृ भी, मेरे पिता से भी ऊंचा, हाँ, और ब्रह्मा जी से भी ऊंचा कौन सा पद है, मुझे वो प्राप्त करना है। पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम, तीनों भुवन में, तीनों भुवन कौन से होते हैं? हाँ, भू भुवर स्वः, मतलब स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और नरक लोक, इनमें भी जो उत्कृष्ट है तीनों भुवन में, मुझे वो चाहिए। मुझे अभी अपने पिता के सिंहासन पर बैठने की भी इच्छा नहीं है, पिता के भी पिता जो मेरे दादाजी हैं वहाँ तक भी इच्छा नहीं है, उनके जो पिता हैं, जो मेरे प्रपिता हैं ब्रह्मा जी, वहाँ तक भी मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं उनसे भी ऊपर उठूँ, इतना ज़्यादा उनका दृढ़ इच्छा है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं उस अपनी वृत्ति को प्राप्त कर सकूँ। तो साथ में बता रहे हैं कि हे नारद जी, आप तो सबका कल्याण करने वाले हैं और सभी जगह आप विचरण करते रहते हैं, तो कृपया करके मेरी सहायता कीजिए और मेरी इच्छा पूर्ति में मेरी मदद कीजिए। तो ऐसा जब उन्होंने प्रार्थना किया तो उनके वचन सुनकर नारद मुनि का हृदय पिघल गया, करुणा से भर गया। करुणा मतलब दया से भर गया। अभी बताया ना कि जो हमसे कम योग्य हैं उनके प्रति हमें दया करनी चाहिए। तो नारद मुनि के सामने तो वो ध्रुव बच्चा है, वो तो बिल्कुल ही योग्य नहीं है, तो इसलिए उनका मन दया से भर गया और उन पर दया दिखाते हुए बोले कि तुम्हारी जो माता हैं उन्होंने सही कहा है कि भगवान नारायण की भक्ति का करने से ही तुम अपने मार्ग को प्राप्त कर सकते हो। तो उन्होंने जो उपदेश दिया है वो ठीक ही दिया है। उतना तो क्या, वास्तव में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
इनकी आकांक्षा रखने वाले भी केवल भगवान की ही भक्ति करते हैं, उनको भी केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तभी भगवान के चरण कमलों की उपासना जो करते हैं तभी वो अपनी समस्त इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, अन्यथा इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब आपको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, अर्थ मतलब पैसा, हाँ, बहुत सारा मनी, काम, आपकी कोई डिज़ायर है, कोई भी पूरा करना है आपको, और मोक्ष, आपको लिबरेशन की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, तो आपको कैसी भी इच्छा है तो उसको पूरा करने वाले केवल और केवल हैं भगवान। तो आपको भगवान के ही चरण कमलों की उपासना करनी चाहिए। तो ऐसा फिर और आगे बताते हैं कि हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, और तुम मधुवन जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है वहाँ पर जाओ। वहाँ रहने से मात्र व्यक्ति भगवान का सानिध्य अनुभव कर सकता है। क्यों, ऐसा क्या खास है मधुवन में? तो यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर वर्णन किया है परपट में कि मधुवन जो है वास्तव में वृंदावन के जो 12 वन हैं उनमें से एक मुख्य है। जो वृंदावन में जब हम जाते हैं दर्शन के लिए, परिक्रमा करने के लिए, वो सब तो 12 वन हैं टोटल। वहाँ पर जो 7 वन हैं वो ईस्ट ईस्टर्न साइड में आते हैं, पूर्वी साइड में आते हैं, और जो 7 वन हैं वो वेस्टर्न साइड में आते हैं। तो जो ईस्ट साइड में आते हैं वो हैं भद्रवन, बिल्ववन, लोहवन, भांडीर वन और महावन। तो ये 5 वन आते हैं पूर्वी दिशा में, वृंदावन के पूर्वी तरफ, ईस्टर्न साइड। और वेस्टर्न साइड आते हैं 7 वन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादीवन और वृंदावन। तो इस तरह से 7 वन वेस्टर्न साइड में आते हैं। तो जो वेस्टर्न साइड का जो पहला प्रमुख वन है वो है मधुवन। तो वहाँ पर जाने की सलाह नारद मुनि दे रहे हैं ध्रुव को कि आप मधुवन में जाओ, कि जो यमुना नदी के तट पर है, और वहाँ का इतना अधिक प्रभाव है, यहाँ वहाँ पे जो भी कोई व्यक्ति रहकर रहता है और भगवान पर अपना ध्यान लगाता है तो भगवान का सानिध्य अनुभव कर सकता है। मतलब वो ये महसूस कर सकता है कि मैं भगवान के नज़दीक ही हूँ। तो इसलिए वो तुम्हारे लिए उत्तम जगह है। फिर आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके क्या करो, प्रतिदिन दिन में 3 बार स्नान करो और अष्टांग योग के नियमों का पालन करो, उनको करते हुए तुम तप करो। तो ये अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग का वर्णन भगवत गीता में बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में 11वां श्लोक से लेके 15वां श्लोक तक उसमें वर्णन किया गया है। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः ना अति उच्चतम नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम। इसका अर्थ है, मतलब वहाँ जाके आपको तपस्या करनी है। तो तपस्या कैसे करेंगे? आप पहले ऐसे स्थान पे जाओ जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, एकांत हो। वहाँ पे जाके आप एक साफ सुथरा सा स्थान ढूंढो, वहाँ पर एक कुशा का आसन बिछा लो, उसके ऊपर एक मृगछाला बिछा लो, उसके ऊपर एक मुलायम वस्त्र बिछा लो, ठीक है। उसके बाद आप आसन में बैठो। आसन आपका जो है वो ना तो बहुत नीचा होना चाहिए ना बहुत ऊंचा होना चाहिए। फिर अपने तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रियाः उपाविश्यासने युञ्जार योगम आत्मविशुद्धये। मतलब अपने मन को और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है और उनको पूरा एक फोकस कर देना है। फिर साथ में क्या करना है, सीधे बैठना है, एकदम स्ट्रेट। अपना जो कमर है, जो गर्दन है, जो सिर है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और उसमें बैठ के आप बहुत पूरा फोकस, पूरा मन और इंद्रियों को भगवान का ध्यान लगाने में लगा दो। भगवान का ध्यान कहाँ करना? तो भगवान के चरणों में। तो और आपको ध्यान होगा, हमने जब तृतीय स्कंद में आया था, सांख्य योग का जब वर्णन हो रहा था, कपिल देव ने बताया था। तो उन्होंने बताया था कहाँ पर ध्यान की पद्धति का कैसे करना है। जो भक्त नहीं है उनके लिए बताया था नासिकाग्र के अग्रभाग पे समम काय शिरोग्रीवम धारेण चलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशस्य अवलोकयन। तो अपने नासिका के अग्रभाग पे हमें ध्यान करना होता है। लेकिन जो एक भक्त होता है वो भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाता है।
तो यहाँ उनको बता रहे हैं ध्रुव को कि आप जाओगे तो वहाँ पर दिन में 3 बार स्नान करना, अष्टांग योग के नियमों का पालन करना। अष्टांग नियम का पालन क्या है कि अपने मन को, अपने सभी इंद्रियों को और अपनी जो प्राण वायु है उसको सभी बाहर की चीज़ों से हटाकर उनको दोषों से मुक्त करके अविचल भाव से भगवान का चिंतन करना है, भगवान के ही बारे में सोचना है। तो भगवान के बारे में कैसे सोचना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन किया है, 3-4 श्लोक में आता है कि भगवान के किस रूप का दर्शन करना है, किस रूप पे ध्यान लगाना है। भगवान का वो रूप जिसमें भगवान बहुत सुंदर मुस्कान के साथ में उनका चेहरा है और वो बहुत ही सौम्य लग रहे हैं, और वो सदैव भगवान क्या करते हैं, भगवान की स्पेशलिटी है अपने सभी भक्तों पर वो कृपा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसको बोलते हैं, इस क्वालिटी को लेके कहा जाता है भगवान का नाम अच्युत, मतलब भगवान कभी भी अपने भक्तों पर कृपा करने से चूकते नहीं हैं। अच्युत मतलब जो कभी चूकता नहीं है। तो यहाँ पर वही बताया कि भगवान तो हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनको वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उन अच्युत भगवान का आप ध्यान करो। और साथ में उनका बताया वो कैसे हैं, वो उनका श्यामल रंग है, हाँ, श्रीवत्साकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्म है अभिव्यक्त चतुर्भुजम। आपको उन भगवान का ध्यान लगाना है जो चतुर्भुज रूप में हैं, और उनका जो रंग है वो घन के मतलब बादलों के जैसा श्याम रंग है, काला नहीं है लेकिन बादलों के जैसा रंग है। और उन्होंने वन माला पहनी है, ताजे फूलों की, वनों के जो ताजे फूल हैं उनकी माला पहनी हुई है। और शंख चक्र गदा पद्म उन्होंने धारण किए हुए हैं अपने चारों हाथ में। और उनका जो मुस्कुराता चेहरा है, और कौस्तुभमणि धारण किया है, और उनका जो कटी प्रदेश है उस पर उन्होंने लड़ियों की जो माला है वो पहनी हुई है। उसके घुंघरू छन छन करते हैं, आवाज़ करते हैं। पैरों में उनके नुपुर हैं, और उन्होंने पीले रंग का एकदम चमक रहा है सिल्क, हाँ, एकदम चमचमाता सिल्क उन्होंने पहना हुआ है, पीताम्बर पहना हुआ है। तो और उनके जो चरण कमल हैं, उनके नाखून वो इतने सुंदर प्रतीत होते हैं जैसे उनसे रोशनी निकल रही हो, वो इतने ज़्यादा रोशनी दे रहे हैं। तो भगवान के ऐसे वाले रूप का आपको ध्यान करना है। और उनके नेत्र और जो उनके होंठ हैं वो लालिमा युक्त हैं, जैसे लोटस पेटल होते हैं ना, लोटस कमल का फूल सबसे, वास्तव में कमल का फूल सबसे सुंदर कहा गया है। भौतिक जितने भी चीज़ें हैं उन सब में सबसे अधिक सुंदर बताया गया है कमल का फूल। तो उसी से उसकी तुलना की गई है, भगवान की आँखों की, भगवान के चरणों की, भगवान के होठों की। तो वो लालिमा युक्त हैं जैसे लोटस पेटल। तो आप भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करो जो वास्तव में योगी होता है। वो अपना हृदय वो कमल के रूप में महसूस करता है, और उस कमल पर जो है भगवान खड़े होते हैं। तो भगवान जो खड़े हैं वो चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म। ये इनका भी एक ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे है कि नीचे वाले हाथ जो हैं उनमें शंख और चक्र होगा, और जो भगवान के 2 ऊपर हाथ हैं उनमें गदा और पद्म होगा। इस तरह से शंख चक्र गदा पद्म का उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो वो वाला जो रूप है बहुत ही सुंदर है, उस रूप पर आप ध्यान करो, ऐसा नारद मुनि उनको बता रहे हैं। तो यदि हम ये जो सीरीज़ है कंटिन्यूएशन में सुनते रहेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि पीछे पूरा वर्णन आ चुका है भगवान का, किस तरह से हमें दर्शन करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए। तो जो इस तरह से भगवान के रूप का ध्यान करते हैं वो भगवान सर्वमंगलकारी हुए हैं और उन पर तुरंत ही कृपा कर देते हैं। और साथ में बताया आप ध्यान करने के साथ में एक मंत्र का जाप करो जो 12 अक्षर का मंत्र है। वो कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो हम हमेशा अपना भागवतम कक्षा शुरू करने से पहले करते हैं, हम 3 बार करते हैं। तो ये जो 12 शब्दों का 12 अक्षर का मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र है, ये उनको बताया कि आप इस पर जप करो। और साथ में ये भी बताया कि जो व्यक्ति 7 दिन तक इस मंत्र पर ध्यानपूर्वक जप करता है
वो आकाश में उड़ रहे सिद्ध पुरुषों को भी देख सकता है, उसका इतना अधिक प्रभाव है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी आज के कलयुग में उतना हम उसको कर पाएंगे, उतना योग्यता हम में किसी में भी नहीं है। तो कलयुग में जो मंत्र दिया गया है वो हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए दिया है। और ये नारद मुनि ने जो ध्रुव महाराज को दिया है वो सतयुग में दिया था 12 अक्षर का मंत्र। फिर आगे बता रहे हैं नारद मुनि ध्रुव को कि आप भगवान की एक मूर्ति बनाओ, मंत्रों का जप करते रहो और शास्त्रों के नियमानुसार जो भी आपको वहाँ पर उपलब्ध चीज़ें हैं उनको भगवान को अर्पित करते रहो। शुद्ध जल से और सहजता से जो फूल मिल रहे हैं, जो फल मिल रहे हैं, उनका भोग लगाओ और वही आप स्वयं पा लेना। और भगवान को तुलसी पत्ता चढ़ाना मत भूलना, क्योंकि भगवान को वो बहुत प्रिय है। और साथ में उनको कोमल घास, फूलों की कलियां, वृक्षों की छाल, ये सब भी अर्पित कर सकते हो। और उनकी बालू की पानी मिला के, रेत की पानी मिला के मूर्ति बनाओ और उपर्युक्त विधि जो मैंने अभी बताई है उसके द्वारा उनकी पूजा करो। साथ में ये भी बता रहे हैं यदि ऐसा नहीं कर सको कोई बात नहीं, अपने मन से उसकी पूजा करो। मतलब भगवान की पूजा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हमारे पास पैराफर्नेलिया मतलब साज सामग्री नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम अपने मन से उसी तरह बल्कि और अच्छे तरीके से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो हे ध्रुव, अर्चा विग्रह की आराधना करो इस तरीके से जैसे बताया है और इस मंत्र का जप करो। तो क्या होगा, भगवान के साथ में दिव्य लीलाओं का भी आप चिंतन करो। तो भगवान उन लीलाओं का चिंतन करना है जिसमें भगवान ने विभिन्न विभिन्न अवतार लिए हैं। तो यदि जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, सच्चे हृदय से, मन से और शरीर से जब भगवान की भक्ति में आप नियुक्त हो जाओगे तो भगवान कृपा करके मनोवांछित फल देते हैं। तो आपको मनोवांछित फल भगवान देंगे। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये केवल ध्रुव के लिए नहीं है, सभी के लिए है कि जो भी व्यक्ति गंभीरता पूर्वक सच्चे हृदय से अपने मन, वचन यानी वाणी और शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वह निश्चित रूप से ही भगवान की कृपा प्राप्त कर पाता है और मनोवांछित फल को आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा सुनकर ध्रुव महाराज ने तुरंत नारद मुनि को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा की। उनके सारे उपदेशों को उन्होंने आत्मसात कर लिया कि अच्छा ठीक है, अब ऐसा ही करेंगे, और वो उनकी प्रदक्षिणा करके मधुवन की ओर चले गए। यहाँ पर हम बार बार देख रहे हैं अलग अलग एपिसोड में कि जब भी नारद मुनि किसी को ज्ञान देते हैं, वो गुरु का रूप में ज्ञान दे रहे हैं, तो जो भी शिष्य को ज्ञान मिला है वो सभी उनकी परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा करके फिर अपने प्रोसेस को पूरा करने के लिए, अपनी तपस्या को पूरा करने के लिए चलते हैं। तो यानी कि जब हम गुरु से कुछ ग्रहण करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए उनकी परिक्रमा करें, एक परिक्रमा करें और फिर हम चले जाएं अपने कार्य में। तो इस तरह से वो आगे वहाँ चले गए जिससे वो भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगा सकें। अभी उनके जाने के बाद तुरंत ही नारद मुनि भी वहाँ से चले गए और वो कहाँ गए, वो गए उत्तानपाद के पास में कि जरा उनसे जाके उनका समाचार लेके आते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पर। तो जैसे ही नारद मुनि उनके राजमहल में पहुँचे उत्तानपाद के, तो उत्तानपाद कौन है, ध्रुव के पिता हैं। तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया नारद मुनि का और उनको आसन प्रदान किया। तो जब उनका आदर सत्कार हो गया, उनको आसन ग्रहण उन्होंने कर लिया, तब उन्होंने पूछा कि हे राजन, आपका चेहरा कुछ मुरझाया हुआ सा, कुम्हलाया हुआ सा प्रतीत हो रहा है, क्या हो गया है? आप किसी लंबे समय से किसी बात पर विचार कर रहे हैं? हाँ, क्या आपसे कोई राज्य के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करते नहीं बन रहा है, कोई बाधा आ गई है? क्या बात है, आप मुझसे कहो। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। क्या हुआ कि जो मेरी दूसरी पत्नी है, मैं उससे आसक्ति के कारण बहुत ही निष्ठुर हो गया और मैंने जो अपना 5 वर्षीय पुत्र है ध्रुव, उसको मैंने त्याग दिया।
और वो ही नहीं, उसकी माता का भी मैंने त्याग कर दिया। तो उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा पुत्र जो है ध्रुव, वो एक महान आत्मा है, वो एक साधारण बच्चा नहीं है। और उसका मुख जो है वो कोमल है, बहुत ही सुकोमल बच्चा है। मुझे यही चिंता हो रही है कि वो किस दुख से पीड़ित होगा, वो कहाँ पर होगा ये नहीं मालूम है, वो क्या खा पी रहा होगा, बहुत थक गया होगा, वन में रात में सोता होगा तो उसे किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, वो अभी जीवित भी है या नहीं। हाँ, हाय हाय, मेरा हृदय कैसे पत्थर का बन गया। वो मेरा पुत्र मेरी स्नेहवश मेरी गोद में आना चाहता था, बैठना चाहता था, लेकिन मैं अपनी पत्नी के गुलाम के जैसा मैंने बिहेव किया, है ना, और उसकी पूरी उपेक्षा कर दी। उसको, अपने पुत्र को अपने गोद में बिठाया ही नहीं, उसको देखा भी नहीं। तो उस बात को लेके मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत शोकाकुल हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आप अपने पुत्र की चिंता मत करो, वो भगवान के द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और आप इस तथ्य से वास्तव में अनजान हो कि आपका पुत्र साधारण नहीं है। वो तो इस समय उसकी जो यश है, जो ख्याति है, वो तीनों लोकों में फैल चुकी है। और आपका पुत्र तो ऐसा अद्भुत कार्य करेगा जिसे बड़े बड़े राजा, ऋषि और बड़े बड़े योगी तक नहीं कर पाए। और साथ में वो आपको भी यश प्रदान करेगा। वो खाली अपना ही यश नहीं फैलाएगा, वो आपको भी, पूरे विश्व में आपका भी यश को वो फैलाएगा और अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करके शीघ्र ही यहाँ लौटाएगा। तो आप उसकी चिंता मत करो। तो ऐसे वचन सुनकर वो थोड़े से तो प्रसन्न हुए कि चलो पुत्र मेरा ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है और वो यशस्वी होगा। वो जो कुछ कर रहा है कुछ अच्छा ही कर रहा है। लेकिन उनका मन बहुत उचट गया राजसी कार्यों से। उन्होंने राजसी कार्य अपना सब छोड़ दिया और ध्रुव का ही चिंतन करने लगे, ध्रुव के ही बारे में सोचने लगे। और अभी वहाँ क्या हुआ, ध्रुव जो मधुवन में चले गए हैं, जो नारद मुनि ने उनको प्रोसीजर बताया, 3 बार स्नान करना है और भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करना है और उसकी पूजा करना है। तो ये करने के लिए उन्होंने अभी प्रोसेस स्टार्ट किया। तो कैसे किया उन्होंने, पहले यमुना जी में स्नान किया और पहली रात उन्होंने उपवास रखा। तत्पश्चात जैसा जैसा उन्होंने, नारद मुनि ने उनको समझाया था, वैसे उन्होंने पूजा आरंभ कर दी। तो किस तरह उन्होंने किया है तप, अब देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उन्होंने तप किया है ध्रुव महाराज ने। वो कैसा किया है, पहले महीने में उन्होंने 6 महीने में ही तपस्या करके भगवान की प्राप्ति कर ली। तो कैसा तप किया है, बस 5 मिनट और लगेंगे, ध्यान से सुनिए। तो पहले महीने में हर तीसरे दिन, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन उन्होंने केवल फल खाए, फल और जो जंगली बेर हैं और जो कैथे का फल है। तो वहाँ कथा में आता है और परपट में प्रभुपाद ने बताया, जो कैथे का फल होता है वो ऐसा फल होता है जो साधारण तौर पे मनुष्य नहीं खाते हैं, वास्तव में बंदर ही खाते हैं उनको। तो जो भी वो फल मिलता था, कैथे का फल इजीली अवेलेबल था और बेर, बस वही खा के उन्होंने अपना तपस्या की। कहने का अर्थ ये है कि वो फल लेने के लिए भी इधर उधर घूम नहीं रहे हैं कि मैं आम खा लूँ, सेब खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ, नहीं। जो वहाँ पर आसानी से उपलब्ध है वही उन्होंने लिया और उसको, वो भी उन्होंने तीसरे दिन खाया। 1 महीने तक उन्होंने ऐसी तपस्या की। फिर दूसरे महीने उनकी तपस्या और बढ़ गई। तो अभी तीसरे दिन के बजाय छठे दिन पे वो सूखी घास और सूखे पत्ते खाने लगे। सूखे घास, सूखे पत्ते का मतलब जो पत्ता पेड़ से गिर जाता था उसको तोड़ते नहीं थे। पहले महीने में तो कैसे तोड़ के प्लग करके खा रहे थे, दूसरे महीने में उन्होंने तोड़ना भी बंद कर दिया। जो अपने आप गिर गया पत्ता सूखा या घास जो उखड़ गई वो उसको खाए। और तीसरे महीने में उनका और तपस्या बढ़ गई। अभी वो 9वें दिन में, हर 9वें दिन में खाली थोड़ा सा पानी पीने लगे। हर 9 दिन के बाद में, 9वें दिन में वो 8 दिन के बाद 9वें दिन में पानी पीने लगे और अपना चित्त पूर्ण रूप से भगवान पर लगा दिया। उनका ही स्मरण और चिंतन में अपने मन को पूर्ण रूप से लीन कर दिया। अभी चौथे महीने में, ये 3 महीने की तपस्या हुई, चौथे महीने में उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। तो उसमें क्या किया, जो उनका श्वास प्रश्वास का प्रक्रिया है, जो प्राणायाम है, उसको उन्होंने सिद्ध कर लिया। और अभी तक कर रहे थे 9 दिन के बाद में, अभी 12वें दिन में वो केवल एक ही बार सांस लेते थे। वो इतना प्राणवायु को धारण कर लेते थे कि उनको 12वें दिन
ज़रूरत पड़ती थी प्राणवायु लेने की, वो उतना कंट्रोल कर लेते थे। हाँ, जैसे हम सांस लेते हैं तो कुंभक रेचक कर लेते हैं, तो इस तरह से वो हवा को अंदर ही रखते थे, तो उनका उतना काम चल जाता था। तो एक पूरा चौथा महीना उन्होंने इस तरह से व्यतीत किया। और 5वें महीने पे उन्होंने श्वास पर इतना नियंत्रण कर लिया कि वे भगवान का ध्यान करते हुए एक पैर पे अविचल रूप से खड़े रहे। खड़े होकर उन्होंने तपस्या की, एक पैर पे खड़े होके दोनों हाथ जोड़कर, और इस तरह से उन्होंने तपस्या की। उस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो जप करते रहे। फिर इस प्रकार जब ध्रुव तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने परम भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। और उससे क्या हुआ, परम भगवान उनके हृदय में आ गए तो तीनों लोग कांपने लगे। तीनों लोग कौन से? भूर भुव और स्वर्ग, यानी स्वह, यानी स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और नरक लोक, ये तीनों कांपने लगे ध्रुव महाराज की इतनी कड़ी तपस्या को देखकर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भगवान के संग के कारण ध्रुव लगभग उन्हीं के समान महान और शक्तिशाली बन चुके थे। भगवान के जैसी उनके अंदर क्वालिटीज़ आ गई थी, उतने ही शक्तिशाली बन गए। वो इतने शक्तिशाली बन गए ध्रुव महाराज कि उनका पैर का एक अंगूठा पृथ्वी पर इतना अधिक दबाव डाल रहा था कि जिससे पूरा ब्रह्मांड जो है वो डगमगाने लगा। और उसकी उपमा दी गई है, जिस प्रकार नौका पे किसी हाथी को सवार कर दिया जाए, उसको नदी को पार कराने के लिए यदि नौका पे हाथी को चढ़ा दिया जाए तो हाथी जरा सा भी हिलेगा डुलेगा तो ऐसा लगेगा नाव जो है कैसे हिचकोले खाने लगती है कि नाव इधर डूबी या इधर डूबी। तो उस तरीके से होने लगा, उतना अधिक उनके अंदर भगवान का बल का प्रभाव होने लगा ध्रुव महाराज के अंदर कि उनके पैर का अंगूठे का दबाव इतना अधिक पड़ने लगा कि वो पूरा ब्रह्मांड ही हिचकोले खाने लगा। जैसे नाव हाथी के आने के कारण नाव हिचकोले खाने लग जाती है, डामाडोल होने लग जाती है, इस तरीके से हो गया लगा। हालांकि कहा जाता है कि ध्रुव महाराज अभी छोटे बच्चे हैं तो उनका शरीर छोटे बच्चे जैसा ही है, हाँ, लेकिन भगवान का उन्होंने ध्यान किया था और पूरे ब्रह्मांड को समेट के जो भगवान अपने हृदय में, भगवान उसमें निवास करते हैं, पूरा ब्रह्मांड भगवान में निवास करते हैं, तो वो पूरा भगवान का स्वरूप ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकट हो रहा है। तो वो उसका सारा वजन भी, उसका शरीर का भार वैसे ही बढ़ गया, उस ब्रह्मांड जितना हो गया। और जब ऐसी स्थिति हो गई तो ध्रुव महाराज ने अपने सभी छिद्रों को भी बंद कर लिया। तो अपने छिद्रों को बंद कर लिया मतलब उनके सांस भी उन्होंने पूरी तरीके से रोक ली। तो प्राणवायु जब अवरुद्ध हो गई तो सभी देवताओं का सांस घुटने लगने लगा कि अभी क्या है, अब सांस नहीं ले पा रहे, सभी बेहाल हो गए कि अब तो हमारा सबका मृत्यु हो जाएगी। सांस लेना अति आवश्यक है, बिना सांस लिए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। आजकल आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का क्या है सीन। ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी है? सांस लेने के लिए। तो यहाँ पर भी वही हाल हो गया, सभी देवताओं को ऑक्सीजन मिलनी ही बंद हो गई, हवा का प्रवाह ही बंद हो गया, तो अभी कैसे जीवित रहें। तो सभी तुरंत भगवान की शरण में गए और उनको बताया कि इस तरह से जो एक बालक है ध्रुव, वो आपकी तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या से इतनी असीमित शक्तियों का प्रदर्शन हो रहा है कि वायु भी, प्राणवायु भी रुक गई और हम सभी कोई सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो कृपया करके हे भगवान आप कुछ कीजिए जिससे हम सभी जीवित रह सकें। तो भगवान ने उत्तर दिया, आप घबराओ नहीं, आप भयभीत मत हो जाओ। ये जो वायु का अवरोध हुआ है, ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की है उसकी वजह से हो रहा है, उसी की घोर परिणाम है और वो मेरे विचारों में पूर्ण तरह से निमग्न है, मुझ पर ध्यान लगाए हुए हैं, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तुम चिंता मत करो, अब मैं उसके पास जाऊंगा, ध्रुव के पास जाऊंगा और उसकी ये तपस्या को रोक दूंगा। क्यों रोक दूंगा? क्योंकि उसकी तपस्या भी पूरी हो चुकी है और इस तरह तुम इस आपदा से मुक्त हो जाओगे। तुम इस जो कंडीशन है कि सांस नहीं ले पा रहे हो, उससे तुम मुक्त हो जाओगे, तुम अच्छे से सांस ले पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर संपूर्ण होता है। फिर अगला चैप्टर हम अगले संडे को लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।